गया। अब छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठे प्रश्न में है कि गीता अध्याय 2 श्लोक 45 व 46 में वेदों की निंदा की गई है और श्लोक 45 में वेदों को त्रिगुणात्मक ज्ञान वाला बताया है। युद्ध में ऐसी बातें ये भाड़ में भोंकने के लिए हैं। कोई शर्म है भी या नहीं, ऐसे कहते हैं। वेदों को छोटे तालाबों सदृश बताकर उनकी निंदा की गई है। गीताकार की नजर में वेद में ब्रह्म ज्ञान का अभाव था। तो वेद यज्ञ ब्राह्मण जानते हैं कि आत्मपरायण होने के लिए भी वेद ज्ञान की आवश्यकता होती है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा ज्ञान भी बिना वेदों के यथार्थ नहीं हो सकता। यदि वेदों में ब्रह्म को निराकार, सर्वव्यापक और सर्वांतर्यामी आदि गुणों वाला न बताया होता तो गीतावादी भी ईसाई मुसलमानों के समान ईश्वर को पैंट कोट दाढ़ी वाला, सातवें आसमान वाला, अपना स्वर्ग में स्थित मान पूजते अथवा वैकुंठ वासी चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करते फिरते। गीताकार वेदों का निंदक इसलिए बना क्योंकि उसे आगे चलकर श्री कृष्ण की उपासना करानी थी। तो यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि गीता के अध्याय 2 श्लोक 45 और 46 में वेदों की निंदा की गई है। ऐसा कहीं है नहीं, लेकिन ये जो गीता के मर्म को नहीं जानता उसको बस ऐसा ही लगता है कि गीता में निंदा की गई है। अरे भगवान कृष्ण क्यों निंदा करेंगे वेद की? तो 45 में जो श्लोक है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं। त्रैगुणया विषया वेदा निस्त्रागुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहाँ पर वेद की निंदा नहीं की गई है, बल्कि वेद के 2 हिस्से को बताया गया है। पहले हिस्से को क्या बताया गया है कि वेद जो है ये त्रिगुण वाले हैं। वेद जो है त्रिगुण वाले हैं। पहले यानी वेद जो है त्रिगुण है, यानी सत, रज और तम, ये 3 गुणों वाला है। पहला हिस्सा तो ये बताया। फिर कह रहा है नस्त्र गुणयो भवार्जुन, तो कह रहे हैं कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो। वहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि वेद में ये नहीं लिखा गया। अधिकतर लोग ऐसा सोच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेद को बार बार नहीं दोहराएंगे भाई। हर एक जो भी है ये छंद होता है ना, और छंद में मात्राओं का ध्यान रखा जाता है। तो जो श्लोक है तो उसमें मात्राओं का ध्यान रखा गया। ये नहीं कि उसको बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि ये काव्यात्मक शैली में ये है लिखा हुआ। तो यहाँ पर वेद को जो है 2 भागों में तोड़ा गया है, 2 हिस्से में बताया गया है। एक हिस्से में क्या बताया गया है कि वेद जो है त्रिगुणात्मक है, सतरजतम गुणों का बात करता है। तो सतरजतम जो है वो गुण के माध्यम से वो उस सतरजतम जो है ज्ञान भी होते हैं, सतरजतम कर्म भी होते हैं, सतरजतम भाव भी होते हैं। तो ये 3 गुणों वाला है यह, तो वह वेद का बताया। लेकिन यह नहीं बताया कि वेद सिर्फ 3 गुण वाला है, ऐसा सिर्फ थोड़ी लिखा हुआ है। तो यह 3 गुणों वाला जो वेद है कहा जा रहा है कि वो किसके लिए है? वो औसत दर्जे के लिए है। वेद के जो औसत दर्जे वाले जो लोग हैं, जो वेद के औसत अर्थ निकालते हैं, वे उन 3 गुणों में फंसते हैं। इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि तुम निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। भगवान ये थोड़ी कर रहे हैं, तो यही वेद का ही, वेद में ही यह है निर्द्वंद हो जाना, वेद में ही है कि नित्य हो जाना, सत्वस्थ हो जाना। यह थोड़ी भगवान कह रहे हैं कि वेद में यह नहीं है और तुम वेद को छोड़ दो, ऐसा नहीं करें। वेद के उस पाठ को कह रहे, उस पाठ को तुम छोड़ो। किस पाठ को? जिसमें कि 3 गुण हैं। ये यहां पर कहा जा रहा है कि वेद के उस अंग को जो गुणों की बात कर रहे हैं तुम उसको छोड़ो, और जो वेद के वे अंग जो गुणातीत होने की बात कर रहे हैं तुम उसको पकड़ो। भगवान यह कह रहे हैं, यहां वेद के ही हैं ये। निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
कह रहे हैं कि तुम यहाँ जो है परायण हो जाओ। हाँ, तुमको जो है योगक्षेम की भी तुमको कामना नहीं होनी चाहिए, तुम परायण हो जाओ, आत्मवान। देखिए यहाँ पर आत्मवान जो है, अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा जो है सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, यहाँ पर जो है आत्मवान जो है ना, यह इस तरह से आत्मवान हो जाना है, अपने आत्मा में हो जाना है कि वह परमात्मा, यानी वह जो है निराकारत्व की वहां पर बात की गई है, यानी यहाँ पर परमात्मा की बात की गई है एक तरह से, यानी आत्म के साथ परमात्मा की बात की गई है। यहाँ आत्मा जो है ना, ये दोनों का ही मीनिंग रख रहा है, एक मीनिंग नहीं, दो मीनिंग रखा हुआ है, आत्मा का भी और परमात्मा का भी। और आत्मा किस तरह से निराकार वाला और परमात्मा सामूहिक। तो जैसे मैंने कहा कि समुद्र में एक बूंद भी है और सागर तो खैर है ही है, पूरा का पूरा है। जब उसमें सागर में मिला हुआ तो वो सागर ही है। क्यों? क्योंकि उसको हम पृथक नहीं कर पाते आसानी से, लेकिन उसकी पृथकता हम अपनी चेतन शक्ति से महसूस कर सकते हैं कि उसमें वो बूंद बूंद, क्योंकि उसका कंपोजिशन है। तो उसी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि परमात्मा जो है वो आत्मा का ही एक सामूहिक, एक काफी सूक्ष्म बृहत स्वरूप है। तो ये वेद का ही अंग है, वेद का ही अंश भगवान बता रहे हैं। तो इनका कहना, ये ऐसे महाशय ऐसा सोच रहे होंगे कि त्रिगुण वाला खाली वेद बताया गया है और ये निर्द्वंद और नित्य सत्वस्थ जो है इसके लिए वेद कहाँ लिखा। अरे भाई, एक ही वेद जो शब्द लिखा हुआ है उसका दोनों के लिए ही प्रयोग हुआ है अर्थ में, एक वह हिस्सा एक यह हिस्सा। जो वेद पढ़ते हुए जानते हैं इस बात को, यह भगवान मान के थोड़ी चल रहे हैं कि ये जो है मैं बेबुद्धि वालों को बता रहा हूं। ये तो मान के चल रहे हैं ना कि जो वेद, क्योंकि उस वक्त वेद का पठन पाठन करते थे लोग, तो वे जानते हैं कि वेद में तो दोनों चीजें लिखी गई है। तो वेद का जो पहला हिस्सा है जो त्रिगुणात्मक की स्थिति की बात करता है, भगवान कह रहे हैं उस हिस्से को तुमको छोड़ देना है। और वेद के जो दूसरा हिस्सा है जिसमें निर्द्वंद की बात कर रहा है, ये त्रिगुण वाला है, द्वंद की बात कर रहा है, और दूसरा जो हिस्सा है वो निर्द्वंद की बात कर रहा है, नित्यता की बात कर रहा है और सत्य में स्थित होने की बात कर रहा है। तुमने वह हो जाना है अर्जुन। तो यहाँ ये कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका महत्व, इसका वेद गीता का ना अर्थ समझे है ना, वेद का अर्थ समझ पाए हैं, तो इसके कारण ही इनको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें उसके कहा गया वेद की निंदा की गई है। वेद की निंदा नहीं की गई है त्रिगुणात्मक का करके, वेद में वेद के त्रिगुणात्मक पहलू को भी कहा गया है और वेद के जो द्वंद्वातीत पहलू है उसको भी कहा है, गुणातीत जो है स्थिति उसको भी कहा गया है। अब इसके बाद जो है वह आते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि छोटे तालाबों की बात की गई है, तो छोटे तालाबों में भी यही बात होगी। ये चूंकि इस श्लोक को जो नहीं समझा है वह इसके आगे वाला जो श्लोक है 46वां श्लोक, वह भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वह तो उस भेद दृष्टि से देख रहा है ना। अब 46वां में क्या है, यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कह रहे हैं कि जो वेद के मर्म को जानते हैं, हाँ, वे जो वेद को तत्व से जानते हैं, उसके मर्म को जानते हैं, वे जो से ब्राह्मण हैं, वे जानते हैं कि वेद के वे अर्थ यानी त्रिगुण वाले अर्थ जो हैं वो कैसे हैं। वे तो छोटे से जलाशय जैसे हैं और बाकी छोटे छोटे गड्ढे जैसे हैं, उस तरह से हैं। और पूरा का पूरा यह जो है वह जब परमात्मा के साथ एक हो जाता है ना, तो जब परमात्मा दर्शन उसका हो गया, यानी गुणातीत जब हो गया, उस समय जो है वह पूर्ण महान जलाशय की तरह यानी समुद्र की तरह से हो गया। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं, यहाँ पर वेद की किसी प्रकार की कहीं कोई निंदा नहीं है, ये अपने मन से मान लेना है। ये अत्यधिक जो है ना किसी के प्रति जो है वह हो जाता है, आदमी मोहित हो जाता है, तो उसको समझ में नहीं आता है, तो वो सोचता है कि नहीं इसका अर्थ ऐसा ही होगा। अपने मन से अर्थ लोग लगाते हैं, किसी के प्रति पक्षपाती हो जाने के कारण ही ऐसा होता है। गीता के ऊपर पक्षपाती होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में पक्षपाती ये स्वयं है और गीता के अर्थ को नहीं समझ रहे हैं। अब आते हैं इनके और दूसरे आरोप पर। ये कहते हैं कि
परमात्मा के स्वरूप का वर्णन ये वेद में भी है। तो हाँ, है वेद में। जो ये दावा कर रहे हैं कि वेद में है, वेद में नहीं होता तो इनको पता नहीं चलता। वेद में है। गीता कब माना गीता कर रही है कि भाई वेद में नहीं है? गीता ने तो ऐसा नहीं कभी कहा है कि वेद में ब्रह्म को निराकार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी होना वाला नहीं बताया गया होता तो ये लोग नहीं जानते होते। अरे वेद तो सभी सनातन धर्मी सारे हिंदू सब मानते ही हैं वेद को अपना ग्रंथ। ये अपने मन से ये मान रहे हैं कि वेद जो है हम लोग का बपौती है किसी का, और ये सनातन धर्मियों का नहीं है ग्रंथ। ये तो आर्य समाजियों का ही खाली वेद है। ये तो कॉपीराइट जैसा बतला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वेद सभी पूरे मानवता के लिए है, सभी हिंदुओं के लिए वो प्रामाणिक ग्रंथ है, पूज्य ग्रंथ है, और उसको सदैव मानते आ रहे हैं और मानते ही रहेंगे। वो प्रामाणिक है, पुराना है, तो उसके विरुद्ध कोई नहीं जाता है। और स्पष्ट ये बताया गया है जहाँ उसके विरुद्ध लगे तो उसको छोड़ भी देने का विधान है कि उसको छोड़ दो। ऐसा कुछ उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है उस चीज़ को। वेद विरुद्ध कोई भी नहीं जा रहा। अब इनका कहना है कि अगर ये नहीं बताया गया होता तो गीतावादी भी ईसाई मुसलमानों के समान ईश्वर पेंट कोट ईश्वर को पेंट कोट दाढ़ी वाला और साथ में आसमान पर स्वर्ग में स्थित होकर मान के पूजते रहते। स्वर्ग में तो नहीं कहा गया है कि भगवान विष्णु जो है स्वर्ग में जाकर के रह रहे हैं या शिव जी रह रहे हैं स्वर्ग में, या ऐसा तो नहीं कहा गया है। वैकुंठ स्वर्ग में वैकुंठ नहीं बताया गया है। और जो आकार की बात की गई है तो सनातन धर्म में सिर्फ ईश्वर को निराकार नहीं कहा गया है, और सिर्फ ईश्वर को जो लोग निराकार मानते हैं वे ईश्वर को कभी भी पूर्ण नहीं सिद्ध कर सकते, कभी भी उन्हें सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि जो ईश्वर अवतार ही नहीं ले सकता, जो ईश्वर आकार ही धारण नहीं कर सकता, वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? सर्वशक्तिमान की शर्त को नहीं पूरा कर सकता, क्योंकि उसमें कमी हो जाएगी और उसका अंत वहां हो जाएगा जहां से आकार शुरू होगा। अगर उसकी सत्ता अलग है तो, अगर आप ईश्वर को सिर्फ निराकार मानते हैं तो आकार जो है उसकी सत्ता अलग हो जाएगी और वहां निराकार खत्म हो जाएगा। और फिर सबके सामने में यह भी प्रश्न उठेगा, एक बहुत बड़ा प्रत्यक्ष प्रश्न उठेगा कि भाई आकार बना कैसे? कोई चीज है कैसे? क्योंकि किसी चीज का कंपोजिशन तो बताना ही पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं है निराकार और साकार में, पृथकता है, अगर दोनों अलग अलग अस्तित्व है, पृथकता है, तो फिर एक का खत्म होना जरूरी है दूसरे का शुरू होने पर। अगर तर्क पर भरोसा करते हैं तो तर्क लगा के देख लीजिए। और जो चतुर्भुज विष्णु हैं, चार भुजा विष्णु हैं, तो चार भुजाओं के अपने मीनिंग है, उस मीनिंग को समझना पड़ेगा। जिनको आकार से ही द्रोह हो चुका है, आकार से द्रोह है इसका मतलब स्वयं से ही द्रोह है, क्योंकि आप स्वयं ही आकार वाले हैं। तो जो आकार वाले हैं उनका स्वयं से ही द्रोह है, वो कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे? जब स्वयं से ही द्रोह है तो उनका जो भी ज्ञान होगा वह ज्ञान भी द्रोह वाला ही होगा, समन्वयवादी ज्ञान नहीं होगा। तो भगवान की चार जो भुजाएं हैं उसके अपने अर्थ हैं, और वह जो है कहीं चार भुजाओं वाला दिखाया गया है और कहीं पर विराट रूप दिखाया गया है। वहाँ हजारों हजारों भुजाएं, हजारों वहाँ पर शब्द है, लेकिन वह हजारों का वहाँ मतलब इन्फिनिटी से है, और उससे मतलब है सर्वव्यापकता से। उसको सर्वव्यापकता को दिखलाना है। चित्रकार है भाई, सर्वव्यापकता कैसे दिखाएगा? साहित्यकार है, सर्वव्यापकता खाली लिख देगा तो उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता है ना। इसीलिए भुजा दिखा देता है ताकि इसको लगे कि सर्वव्यापी है, और उसको यह भी लगे
कि यह शक्तिशाली है। तो शक्तिवान को दिखलाने के लिए भी यह बताया जाता है, और उसके अन्य गुणों को भी दिखलाने के लिए यह बताया जाता है। अन्य गुणों को भी दिखलाना है कि एक में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है। तो वो गदा का मतलब इस गदा से लेना का मतलब नहीं है कि अब तो भाई गदा का जमाना रहा नहीं तो गदा क्या होगा उसमें उससे वह मतलब नहीं है। उससे सिर्फ यह मतलब है कि उसकी अभिव्यक्ति जो है, ऊर्जा की अभिव्यक्ति किस तरह से होती है, यानी वो किस तरह से एक वेपन के रूप में भी काम करता है, हथियार के रूप में काम करता है, आकार के रूप में काम करता है। तो वही निराकार कैसे आकार के रूप में काम करता है, शक्ति किस तरह से प्रकट होती है पदार्थ में, उसको बतलाने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य होता है। वहाँ पर कैसे विध्वंस होता है, कैसे सृजन होता है, ये सब सारा दिखलाने के लिए है। वहाँ पर किस तरह से कमल का फूल है तो उसका एक अलग मीनिंग है। खैर बहुत लंबा हो जाएगा, उतना मैं इन पर फोकस्ड रहना चाहता हूँ। तो गीताकार का जो है वेद का निंदक नहीं है, यह अपने मन से बनाया गया है अपने। अब यहाँ है कि ये वेद की निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण की उपासना इनको आगे चल के करानी है। पहली बात तो है कि वेद का निंदा ही नहीं कर रहे हैं गीता का, तो आप यह क्लेम भी गलत मैंने सिद्ध कर ही दिया। दूसरी बात है श्री कृष्ण की उपासना करानी थी। श्री कृष्ण उपासना के योग्य है भाई, करानी क्या थी, वो योग्य हैं। वो अपने समय में भी जब वे जो हैं अपने समय में भी थे तो उसमें भी उनको मानने वाले चाहने वाले लोग थे, उनकी पूजा करने वाले लोग थे, उस वक्त भी थे और आज तो कह रहे ही है। और वे उपासना के योग्य हैं। जो इतने बड़े ज्ञान का प्रवर्तक हो वो पूजनीय क्यों नहीं होगा। जो इतनी बड़ी व्यवस्था को स्थापित कर रहा हो, भारत स्तर पर कर रहा हो, तो वो क्यों नहीं होगा। जो इतने बड़े युद्ध का नायक है वह क्यों नहीं होगा। जिसने युद्ध में सबको हराया हो, अपने शक्ति का प्रमाण दिया हो, वह क्यों नहीं पूजनीय होगा। जो धर्म के पथ पर चला हो वह क्यों नहीं पूजनीय होगा। जिसने भक्ति रस की धारा बहाई हो, जिसने साधु पुरुषों की, सज्जनों की रक्षा की हो, वह क्यों नहीं योग्य होगा पूजने के। अगर वो नहीं होगा फिर कौन होगा योग्य पूजने के, सवाल यहाँ पर यह उठता है। और जो ईश्वर निराकार से साकार नहीं हो सकता, फिर वह ईश्वर संपूर्ण तो हुआ नहीं। संपूर्ण तो वह है जो साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, और साकार और निराकार से भी परे हो सकता है। वह ही वास्तव में पूर्ण होगा।